डिफरेंशिएशन ऑफ लोगारिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अभी तक हम लोगारिथमिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते आ रहे हैं इस चैप्टर में। अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते क्या हैं। तो शुरुआत की जाएगी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस से। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए कोई एक कांस्टेंट है 2, इसकी पावर में अगर x है तो इसे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह देंगे। कोई कांस्टेंट है b, इसकी पावर x है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e भी एक कांस्टेंट नंबर होता है, इसकी पावर अगर x है तो ये भी क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। तो इन सब में आप देख रहे होंगे कि जो हमारा वेरिएबल है वो यहां पावर में लगा हुआ है, 2 की पावर में है, यहां b की पावर में है, e की पावर में है। तो जब हमारा वेरिएबल यहां पावर में चला जाएगा तो इसे क्या कहेंगे आप, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके डिफरेंशिएशन की। तो हमें गिवन था 2x और आपको कहा जाए इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस बार आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ हम 2x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी तक जो हमने सीखा था कि जो ये पावर है x ये आगे आ जाएगी, तो पहले हम पावर को आगे ले आए x, और 2 की पावर x है तो एक कम कर देंगे तो 2 की पावर x -1 हो जाएगी। और फिर इनटू में क्या करेंगे, जो पावर थी, पावर किसकी थी, ये 2 की थी, अब 2 को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा आपका x 2 की पावर x -1, और 2 एक कांस्टेंट नंबर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर 0 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई में होकर सबको ही 0 कर देगा। तो जब भी आप इस तरीके से 2 की पावर x या कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको ऐसा कुछ गिवन हो ऐसा वाला, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे पुराने वाले तरीके से, तो आंसर हर बार कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि जब आप पावर को डिफरेंशिएट कर लेते हैं या फिर पावर को आगे लाकर पावर एक कम कर लेते हैं, उसके बाद जो ये बचता है उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, जिसकी पावर होती है उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, और ये कांस्टेंट नंबर रहेगा, फिर तो आंसर हर बार क्या आएगा, 0 आएगा। और ऐसा होता नहीं है कि 2x का डिफरेंशिएशन 0 हो, ये गलत है। तो 2x को ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे जब भी आपका ये x यानी कि वेरिएबल वाली चीज ऊपर पावर में चली गई तो इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमारे पास अलग से फॉर्मूला है, तो उन फॉर्मूलाज को अब हम अलग से यहां पे समझेंगे। पहले जैसे मान लीजिए 2x ही था, 2x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करते हैं, पहले देखिए 2x एज इट इज रहता है, उसके बाद log e और ये 2 लगा देंगे आप, उसके बाद ये 2 की पावर में क्या है x, इसे भी डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो पावर थी x इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। खैर ये कट के 1 ही हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बचा, 2x log e 2। इस तरह से इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है bx और इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले bx एज इट इज रहने देंगे, तो bx को एज इट इज log e लिखेंगे और ये b लिख देंगे यहां पे। उसके बाद इनटू में
b की पावर क्या है, x है, तो इस x को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से, तो ये dx से dx कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया देखिए, bx log e b। ऐसी मान लीजिए आपको गिवन है ex, सॉरी e की पावर x है ऐसी, इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो e की पावर x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा, पहले ex एज इट इज रहेगा, फिर log e, और फिर ये e जो है ये यहां पे लिख देते हैं, इनटू में e की पावर क्या था x, तो इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब log e ये पूरा 1 बन जाएगा, और ये तो खैर कट के वैसे ही 1 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आया, e की पावर x। ठीक है, तो इस तरह से लोगारिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए अब कुछ बुक के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए जाएं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x इस bx को। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, तो डिफरेंशिएट करना है bx को विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, bx एज इट इज रहेगा, log और इसका बेस e, और ये b आ जाएगा, e आ गया इसका आंसर, और साथ में b की पावर x है, तो उसे भी डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कट के कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका आ गया bx log e b, और ये मल्टीप्लाई में जो 1 है इसे लिखने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से bx को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, और ये आंसर आ गया इसका। अगले सवाल की बात करते हैं। अब हमें डिफरेंशिएट करना है a की पावर साइन x को। तो ये भी देखिए एक डिफरेंशियल कह रहा हूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसे भी उसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। a की पावर साइन x है, और विद रिस्पेक्ट टू x इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आंसर बनेगा देखिए, a की पावर साइन x है, तो a की पावर साइन x एज इट इज लिख देंगे पहले तो हम, तो a की पावर में साइन x लिख देना है पहले, फिर log e साथ में a लगा देना है। अब इनटू में क्या करेंगे, a की पावर क्या है साइन x, तो इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर साइन x log e a। अब डिफरेंशिएट करना है साइन x को विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आंसर आएगा साथ में, कोस x, और उसके बाद साइन का एंगल क्या है x, तो इसे भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dx से dx कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर देखिए हमारा आ जाएगा, इस कोस x को हम पहले लिख लेते हैं, कोस x, उसके बाद a की पावर साइन x, और फिर लास्ट में ये log e a। तो ये तीनों ही मल्टीप्लाई में थे, तो किसी को भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए आंसर आ गया।
इस बार हमें डिफरेंशिएट करना है e की पावर 5x को, और विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं हम e की पावर 5x को विद रिस्पेक्ट टू x। तो आंसर क्या आएगा? पहले e की पावर 5x एज इट इज इनटू log e, और e के बाद ये जो e ये वाला है वो यहां लिखना होता है ना, इनटू में। अब e की पावर 5x है तो उसे भी डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा e की पावर 5x इंटू log e क्या बन जाता है 1। ये 5x है तो ये 5 मल्टीप्लाई में है। ये कांस्टेंट नंबर जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो पहले हम उसे डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसा ही करेंगे हम, इस 5 को पहले यहां से बाहर निकाल लेंगे। इस 5 को यहां से बाहर निकालते ही क्या बचा? अंदर रह गया ये d और ये x। तो ये d और ये x, और नीचे dx। e की पावर 5x, ये मल्टीप्लाई में 1 है इसे नहीं लिखेंगे, ये 5 और ये dx से dx कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 1 5 ही रहेगा। इस 5 को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ये e की पावर 5x को लिख लेते हैं। तो इसे भी हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a की पावर x प्लस 1, इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x a की पावर x प्लस 1 को। तो क्या आंसर आएगा? a की पावर x प्लस 1 पहले एज इट इज मल्टीप्लाई में log बेस e, और फिर ये जो a होता है उसे लिखते हैं इनटू में। अब a की पावर x प्लस 1 है तो उसे भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। x प्लस 1 को भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा, देखिए नेक्स्ट, a की पावर x प्लस 1 वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद log बेस e और ये a इनटू में x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले इस x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस अब इस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये आंसर आ जाएगा a की पावर x प्लस 1 log e a, ये dx से dx कैंसिल होके 1 बन जाएगा, प्लस और 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर 0 आ जाएगा। तो आंसर आ गया a की पावर x प्लस 1 log e a, 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, और ये 1 मल्टीप्लाई में रहेगा तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इस 1 को हम हटा देते हैं। ये लीजिए, इसका भी आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, a की पावर 10x है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x a की पावर 10x को। a की पावर 10x को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले a की पावर 10x एज इट इज, उसके बाद log बेस e और ये फिर a लिख देंगे ये वाला एज इट इज। लेकिन इनटू में a की पावर 10x था तो a की पावर 10x है तो 10x को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा? a की पावर 10x log e
ए, tan x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आंसर आएगा सीकेंट स्क्वायर x। तो आंसर आ चुका है। इसमें इस चीज को हम पहले लिख लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर x, ये तीनों देखिए मल्टीप्लाई में है आपस में, a की पावर 10x log e a और सीकेंट स्क्वायर x। तो किसी भी पहले किसी भी बाद में लिख सकते हैं, बस इस तरह से लिखिए कि साफ साफ नजर आए कौन क्या है कौन क्या है। a की पावर 10x और लास्ट में हम लिख देते हैं log e a। तो आप यहां डॉट भी लगा सकते हैं, डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई में है आपस में, या डायरेक्टली मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, या कोई निशान नहीं लगाते तो भी मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई में है ना। तो अब मुझे लगता है कि ऐसे सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अगर आपको दिए होंगे तो आप इन्हें डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो एक और लास्ट सवाल कर लेते हैं, उसके बाद कुछ नए तरह के क्वेश्चंस किए जाएंगे। e की पावर एक्स स्क्वायर है, तो e की पावर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज, और फिर log e, और ये जो e है ये वाला log e के बाद ये आता है, फिर इनटू में e की पावर क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसे भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। e की पावर एक्स स्क्वायर log e, अभी एक्स स्क्वायर है तो इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो x की पावर कितनी है 2, तो पहले पावर आगे आ जाएगी, और x की पावर 2 थी, एक कम कर देंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 1। अब पावर थी किसकी x की, तो x को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x तो ये बन जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर या एक काम करते हैं 2x को पहले लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई में जो 1 है ये वाला उसे लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। तो पहले 2x लिख लेते हैं और फिर e की पावर एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।